दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों पटवारियों की 1000 पदों पर वैकेंसीज के रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन, एक नई अपडेट आई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप में से भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश के पटवारियों के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 1000 पटवारियों के भरे जाएंगे नए पद। तो हिमाचल प्रदेश में नई वैकेंसीज भरी जाएंगी। लास्ट भर्ती आई थी वो 2019 सितंबर महीने में आई थी और यहाँ पे उस टाइम बोला गया था कि 2024 तक जितनी भी वैकेंसीज होंगी पटवारियों की खाली, चाहे वो प्रमोशन बेस के ऊपर हो चाहे रिटायरमेंट के बेस के ऊपर हो, तो वहाँ पर भी 1000 के करीब जो है वो वैकेंसीज भरी गई थी। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि प्रदेश के राजस्व विभाग में पटवारियों की नई भर्ती की जाएगी, जिससे जुड़े मामले की मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेज दिया गया है। तो इसके लिए जो फाइल है वो वित्त विभाग को भेज दी गई है, जहां से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। वित्त विभाग ने इसमें अपनी सहमति दे दी तो कैबिनेट में ये मामला जाएगा और कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद जो है वो राजस्व विभाग इसके लिए भर्ती करेगा। राजस्व विभाग में पहली बार ऐसी स्थिति है कि जहां पर एडवांस में भर्तियों का मसौदा बनाया गया है। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा संख्या में भर्ती की गई है ताकि विभाग का कामकाज सही तरीके से चल सके। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में पटवारियों की शॉर्टेज रहती है हमेशा ही, कई बार एडिशनल चार्जेस दिए जाते हैं पटवार खाने के, तो इस वजह से एडवांस में ही जो है वो भर्तियाँ कंडक्ट करवाई जाती हैं। अब की बार दोबारा से अगले 5 साल की रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो 2024 से लेकर 2029 तक जितनी भी वैकेंसीज खाली होंगी लगभग 1000 के करीब जहाँ पे वैकेंसीज को भरा जाएगा। और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि सूत्रों के अनुसार अगले 5 साल में विभाग में लगातार जो सेवानिवृत्त और प्रमोशन को देखते हुए कर्मचारियों की कमी है उसको भरने के लिए लगभग 1000 पटवारियों के पद खाली होंगे, तो उस पर यह भर्ती की जाएगी। इनकी भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, आप सभी को पता ही है। जो 2019 में सिलेक्टेड हुए थे उनको भी पता होगा और जो नहीं हुए हैं उनको भी मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं खुद एक पटवारी हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे एक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। सिंगल एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें कि आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ और नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25-25 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है, लेकिन मेरिट काफ़ी हाई जाती है इस पोस्ट के लिए। जिसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद आपकी जब रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे आपकी जो सिलेक्शन होगी उसके बाद आपकी जो है वो ट्रेनिंग शुरू होगी। पहले 1.5 साल की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब जो है वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 4-4 महीने के 3 सेट बनाए जाते हैं, जिसमें कि 4 महीने में आपका सेटलमेंट रहेगा, उसके बाद 4 महीने आपकी मोहाल की ट्रेनिंग होगी, 4 महीने आपकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगी, जिसमें कि आपको स्टडी से रिलेटेड जो है वो तैयार किया जाएगा, जैसे आपकी बुक्स होंगी जहाँ पे। उसके बाद जो होगा आपके 8 पेपर भी होंगे जहाँ पे, जिसमें कि एक कंप्यूटर का पेपर रहता है। बाकी जो एग्ज़ाम रहेंगे जैसे कि मैथमेटिक्स का होगा, फिर पटवारी से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनका एग्ज़ाम होगा, लैंड लॉज का पेपर होगा जिसमें कि कानून से रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 100 मार्क्स का पेपर रहता है। रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें कि आपको मिनिमम 50 मार्क्स जो हैं वो पास करने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे ही आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उसके बाद आपको जो है वो एक इंडिविजुअल पटवार खाना चार्ज में दिया जाता है, तो आपकी फिर ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर। और स्टार्टिंग में जो है वो आपको 12,370 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, जिसके बारे में सैलरी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो ऊपर जाकर आई बटन में चेक कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान अभी आपको जो है वो 3000 रुपये दिए जाते हैं। क्वालिफिकेशन +2 पास रखी जाती है इन पदों के लिए। जो लास्ट टाइम भर्ती हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट चेंज करती है तो उसके बारे में भी जब ये भर्ती आएगी तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जब आप रेगुलर हो जाते हैं तो 27,000 के करीब आपको सैलरी मिलती है प्रोबेशन टाइम स्टार्ट होने पर। प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद 40 से 50,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। और दोस्तों यहाँ पे काम का वर्डन काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे कि मैं खुद एक पटवारी हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको डिटेल में चाहिए कि क्या क्या पटवारियों का काम होता है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहता है, और जो 8 इसके एग्ज़ाम होते हैं डिपार्टमेंटल उनके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, वो सब कुछ आपको मैं बता सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जब भी ये भर्ती आएगी अभी सिर्फ कैबिनेट में अप्रूवल मिलना है, उससे पहले वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी मिलेंगी, फिर इसको जो है वो कैबिनेट में पेश किया जाएगा। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, सितंबर अक्टूबर महीने तक का टाइम लग सकता है, या फिर
नेक्स्ट ईयर के जनवरी फरवरी में भी ये वैकेंसीज आ सकती हैं, लेकिन वैकेंसीज ज़रूर आएंगी दोस्तों, चाहे लेट आए, लेकिन आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है क्योंकि डिपार्टमेंट ये एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाता है। आपको जैसे कि पता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी कोई भी भर्ती नहीं आ रही है, तो जल्दी से आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। जो सिलेबस मैंने आपको बताया है गवर्नमेंट की तरफ से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, तो हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आप अपनी प्रेपरेशन तैयार रखिए क्योंकि मेरिट काफ़ी हाई जाती है। 2019 में भी आपने देखा होगा कि कितनी हाई मेरिट गई थी। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। जैसे ही इन पदों को भरने के लिए स्वीकृति मिल जाती है और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।